हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफडी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और जो कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, हम सीपीपी में भी और जावा में भी। ठीक है। तो प्रॉब्लम अपनी आज हार्ड लेवल की आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इसको। पहले समझते हैं क्या कह रही है। हमें 5 इंटीजर गिवन होंगे, एन ए बी सी डी। उसमें हमें क्या, एन हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, लेंथ। ठीक है, मतलब जो भी हमारी लेंथ होगी, डिजिट्स की टोटल जो लेंथ होगी वो ए और बी का इंडिकेट कर रहा है कि इन डिजिट से बने हुए जो भी हमारे टोटल इंटीजर आएंगे एन लेंथ के, वो गुड होंगे। ठीक है। सी और डी का इंडिकेट कर रहा है जो गुड इंटीजर होंगे उनका जो सम होगा, उनके मतलब हर एक डिजिट का जो सम होगा, अगर उस सम में जो हर एक डिजिट है वो या तो सी है या डी है, तो वो क्या होंगे, वो बेस्ट इंटीजर होंगे। तो हमें टोटल बेस्ट इंटीजर फाइंड करना है और आंसर हमारा बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसका मोड हमें 10⁻⁹ प्लस 7 से करना है। ठीक, इसको क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसको व्हाइट बोर्ड पर भी एक एग्जांपल देखेंगे। एन टू है, टू लेंथ हो सकती है, डिजिट कौन कौन से हो सकते हैं, 1 और 2। और उनका सम में जो डिजिट आएंगे वो या तो 3 या 5। ठीक है, ये कोई हो सकते हैं। तो टू लेंथ के 1 और 2 से हमारे पास कितने डिजिट बनते हैं, ये बनते हैं हमारे पास, ठीक है, इंटीजर बनते हैं 4। अब 1 और 2 का सम क्या है, 3। 3 हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 3 एक ही डिजिट है, वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। 2 2 का सम क्या होता है, 4। नहीं है। 1 1 का 2, वो भी सी और डी में से नहीं है। 2 1 का 3, मतलब 1 2 और 2 1 हमारे पास बेस्ट इंटीजर आ जाएंगे, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास n3 हो, a1 हो, b2 हो, c3 हो, d5 हो। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मेरे पास बनता है 222। एक कॉम्बिनेशन मेरे पास बनता है 221, एक बनता है 212, एक बनता है 122। ठीक है। एक कॉम्बिनेशन बनता है 211, एक कॉम्बिनेशन बनता है 121, एक कॉम्बिनेशन बनता है 112, एक कॉम्बिनेशन बनता है 111। ये सारे मेरे पास 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं 1 और 2 का यूज करके और 3 लेंथ। ठीक है। तो अब इसमें से मेरे को जिनका सम 3 या 5, जिनके सम में मतलब 3 या 5 ही डिजिट आए का जो सम बनेगा वो बनेगा 6 5 5 5 4 4 4 3। ठीक है। तो एक एक डिजिट का ही मेरा सम बना, तो मेरा आंसर ये ये और ये 4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात मेरे को समझ में आई। अब इसको देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं। एक अप्रोच तो है कि आप हर एक नंबर के लिए चेक करो और एक कॉम्बिनेशन बना के देखो। ठीक है। तो वो एक अपना एफिशिएंट अप्रोच नहीं है, हो जाएगी वो भी, आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन टाइम लिमिट आ जाएगा। उसके बाद अपने पास क्या अप्रोच आती है, अब अपने पास क्या आता है, आप इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है। ये तो खैर अपने पास 1 और 1 ही है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं कोई एक कॉम्बिनेशन निकाल लूं, मान लीजिए मैंने 221 निकाल लिया, इसका सम मेरे पास 5 आ गया, जो मेरा, जिसके डिजिट मेरे इन दोनों में से ही आ रहे हैं। तो क्या मैं इस एक से ये 3 नहीं निकाल सकता, क्योंकि 221 की परम्यूटेशन ही तो है ये सारी, 212, 122। ठीक है। तो पर टोटल हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 3, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ए कितने हैं, 1, डिवाइड बाय नंबर ऑफ बी कितने हैं, 2। ठीक है। तो मेरे पास ओवरऑल क्या बन के आएगा, 3 × 2 डिवाइड बाय 2। मेरे पास 3 आ गया। इसका मतलब क्या मैं फार्मूला नहीं लगा सकता एनसीआर का अपना, बिल्कुल लगा सकता हूँ। जहां पर आर मेरा 1 भी हो सकता है, मतलब ए के लिए भी हो सकता है और बी के लिए भी हो सकता है, वो हमारी अपनी मर्जी रहने वाली है। ठीक है। तो उससे मेरा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो वो मैं लगाऊंगा कब, जब मेरा सम ऑफ डिजिट या तो 5 से बन रहा हो या 3 से, या दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा हो। अब ये काम मैं करूंगा कैसे, वो भी देख लेते हैं थोड़ा नीचे जाके। एन मेरे पास 4 था, दोबारा लिख लेता हूँ, ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 5। ठीक है। एंड मेरे पास 3 था, 4 नहीं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये था, यहाँ पर मेरे ए कितने थे, 0, बी मेरे पास कितने थे, 3। उसके बाद मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन था, ए मेरे थे 1, बी मेरे थे 2। इससे सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, इसका सम कितना आ रहा है, सम यार 6 आ रहा है, उसमें डिजिट आ रहा है 6, जो कि सी और डी 3 या 5 में से नहीं है।
तो इसका मैं एनसीआर नहीं निकाल लूंगा। आगे में आया, अब मेरे पास A1 है, B2 है, क्या मेरे को नंबर बनाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे को पता है ए मेरे पास 1 है। ए मेरे पास 1 है और ए की वैल्यू 1 है, तो 1 क्रॉस 1 प्लस बी मेरे पास 2 है और बी की वैल्यू 2 है। 2 क्रॉस 2 मेरे पास कितना आएगा? 5। सब मेरे पास ऐसे ही आ गया, नंबर बनाने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को नंबर रिटर्न नहीं करना, मेरे को टोटल कितने नंबर बनते हैं वो रिटर्न करना है। ठीक है, मेरे पास सम आया 5, मेरे को पता चल गया भाई सम इसका 5 आ रहा है। अगर मैं A1 ले रहा हूँ और B2 ले रहा हूँ तो सम मेरे पास 5 आ रहा है। तो मतलब A1 लेके B2 लेके मैं टोटल अपनी परम्यूटेशन अगर निकाल लूँ, ठीक है, तो वो मैं अपना आंसर जो मेरा 0 चल रहा था स्टार्टिंग में, उसमें अगर ऐड कर दूं तो क्या मेरा आंसर अपडेट नहीं आएगा? बिल्कुल, इसकी 3 कॉम्बिनेशन नहीं आ जाएगी। तो मेरे को पता चलेगा ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास 2 है, टोटल डिजिट मेरे पास 3 है। अगर मैं 3C1 या फिर 3C2 कुछ भी निकाल लो तो हम लोग की एक ही बात पड़ेगी, 3C1 की वैल्यू भी 3 रहेगी और 3C2 की वैल्यू भी 3 रहेगी। ठीक है, ये निकाल लो और ये अपने आंसर में ऐड कर दूं तो हाँ मेरा आंसर, ये 3 मेरे आंसर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब ए मेरे पास 1 ले लिया, मैं लेता हूँ ए मेरे पास 2 हो और बी मेरे पास 1 हो। A2 हो और B1 हो, सम आएगा मेरे पास 4। वो मैं कैसे निकाल लूंगा? ए अगर 2 हो, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, A2 हो वैल्यू 1 प्लस B1 वैल्यू 2, तो मेरे पास सम आएगा 4, जो कि मेरा 3 और 5 डिजिट से नहीं मिलकर बना है, तो इसको मैं नहीं लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, ए मेरे पास 3 प्लेसेस पर हो, बी मेरे पास 0 प्लेसेस पर हो, तो कुछ ये बनेगा। सम इसका आएगा 3, वो कैसे निकाल लूंगा मैं, ए की वैल्यू 1 3 प्लेसेस पर है, बी की वैल्यू 2 0 प्लेसेस पर है, सम आया 3। अब ये सी से मिलकर बना है, तो इसको मैं ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 3C3 निकाल लो या फिर 3C0 निकाल लो, दोनों की वैल्यू 1 आएगी। आंसर मेरा क्या चल रहा था? 3। अगर मैं आंसर में अपना 1 प्लस कर दूं तो मेरा आंसर हो जाएगा 4, जो कि मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ये काम मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इस काम को हम अपना इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद जो इसमें दिक्कत आने वाली है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है अब आपको पता है। NCR का फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका मतलब आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, तो बेहतर क्या होगा कि आप हर बार फैक्टोरियल ना निकाल लो। आपको आपकी रेंज पता है, एन हमारा कहाँ तक हो सकता है, 1 0 0 0 0 यहाँ तक मेरा एन हो सकता है। ठीक है, हमारे पास जो कंस्ट्रेंट दिया है वो, उसमें एन हमारे पास दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 से लेके 1 0 0 0 0 0 यहाँ तक का पहले ही एक बार, बस सिर्फ एक बार, टेस्ट के जितने मर्जी हो, सिर्फ एक बार फैक्टोरियल निकाल के किसी अपने एरे में स्टोर कर लूंगा। ठीक है, ये काम मेरे पास हुआ। उसके बाद मैं, मेरे को सिंपल क्या करना है, एन फैक्टोरियल निकालना है। मान लीजिए उस एरे का नाम रख दिया मैंने फैक्टोरियल। अब मेरे पास मान लीजिए आ गया 3C1 आया। ठीक है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 - 1 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 1। ठीक है, तो मेरे पास फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या आएगा, 6 डिवाइड बाय 2 × 1, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। तो मतलब मैं प्री कंप्यूट कर सकता हूँ अपने फैक्टोरियल वाले एरे बना के, उसमें सारी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले वही काम कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ अपना। ठीक है, एक काम करते हैं, उसको बाहर बना लेते हैं ताकि एक बार में ही अपना काम चल जाए। फैक्टोरियल नाम से बना लेते हैं। ठीक है, अब 1 बेस इंडेक्सिंग के लिए इसका साइज 1 ज़्यादा रख लेते हैं, और हमें मोड भी करना है 1E9 + 7 से। ठीक है, ये इंडिकेट करता है 10⁻9 + 7 को। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही हम अपने बेस्ट फंक्शन में आते हैं, बेस्ट नंबर में आते हैं, ठीक है, उसमें हमें क्या कर देना है, सबसे पहले फैक्टोरियल को एक बार कंप्यूट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक हेल्प फंक्शन बना लेता हूँ जो मेरा चल जाएगा। वो मेरा क्या करेगा, फैक्टोरियल को मेरे कंप्यूट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होता है मेरे पास, 1। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जस्ट अपने सारे फैक्टोरियल को 1 से लेके 10⁻5 तक कंप्यूट कर लूंगा। 10⁻5 तक जा सकता है मेरा, इसलिए 10⁻5 तक कर रहा हूँ। ठीक है,
फैक्टोरियल ऑफ आई क्या होगा, आई क्रॉस फैक्टोरियल ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। इसका मोड कर देते हैं। ये मेरा हो गया कंप्यूट। अब देखो, अब अगर आपके पास 10 टेस्ट केस हो तो आपका क्या होगा, बेस्ट फंक्शन कितनी बार कॉल होगा, आपका 10 बार कॉल होगा। 10 बार कॉल होगा तो आपका हेल्प फंक्शन कितनी बार कॉल होगा, 10 बार कॉल होगा। हेल्प फंक्शन आपका 10 बार कॉल होगा तो आपका फैक्टोरियल वाला अरे जो है वो 10 बार भरा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको 10 बार क्या भरने की जरूरत है उसको, जी नहीं, आपको सिर्फ एक बार भरने की जरूरत है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक बुल वेरिएबल ले सकता हूँ जो फॉल्स होगा, कब, कि भाई हमने फैक्टोरियल अभी तक एक बार भी नहीं निकाला है, ठीक है। अगर हो गया फॉल्स है, ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, सिंपल था कि आपका जवाब में भी चल जाए। हो गया अगर आपका इक्वल इक्वल फॉल्स है, इसका मतलब अभी तक आपका पहला टेस्ट केस भी रन नहीं हुआ है। तो आपको हेल्प फंक्शन को कॉल करना है और साथ के साथ हो गया को ट्रू कर देना है। इसका मतलब एक बार मैंने अपना फैक्टोरियल वाला एरे भर लिया है। अगले टेस्ट केस पे चाहे मेरा टेस्ट केस 1000 बार रन हो, लेकिन मेरा फैक्टोरियल वाला एरे खाली एक बार ही भरा जाएगा, 1000 बार नहीं भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हो गया कि वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी और हो गया, मैंने ग्लोबल वेरिएबल लिया अपना। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब मेरा क्या है, फैक्टोरियल वाला भर गया, ठीक। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर अपना फैक्टोरियल एरे बना लिया। उसके बाद का मेरा काम क्या है, मेरे को ए बी की वैल्यू देखनी है। अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब ए की वैल्यू अगर मेरे पास n3 है, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 1 2 3, ये हो सकती है। तो मैं एक वाइल लूप रन कर सकता हूँ, सिंपल। वाइल लूप में क्या करूंगा, आई 0 से चला लूंगा, ठीक है। 0 का इंडिकेट करेगा, आई मतलब क्या इंडिकेट करेगा मेरे पास, ए मेरे पास कितने हैं। अगर ए 0 है तो बी कितने होंगे, n माइनस आई, 3 माइनस 0, 3। अगर ए 1 है तो बी कितने होंगे, 3 माइनस 1, ठीक है। तो मैं एक सिंपल वाइल लूप रन कर सकता हूँ। उस वाइल लूप में मैं क्या कर सकता हूँ, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आई, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एन माइनस आई। टोटल जो डिजिट बनेगा उसका सम क्या बनेगा, ए क्रॉस आई प्लस एन माइनस आई क्रॉस बी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू मैं एक्चुअल में नहीं डालनी है। ये मैं बता रहा हूँ कि ए की फ्रीक्वेंसी आई है, बी की फ्रीक्वेंसी बी है, और उनकी वैल्यू तो हमारी ऑलरेडी ए और बी में स्टोर है, ठीक है। ये मेरे पास सम आ जाएगा। उसके बाद का मेरा काम क्या है, मेरे को चेक करना है सम के जो डिजिट है वो मेरे सी या डी को ही कंटेन करते हैं या किसी और को भी कंटेन कर सकते हैं। वो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए मेरे पास सम आता है कुछ भी 3 4 5 आ जाता है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मोड कर सकता हूँ 10 से, जिससे मेरे को 5 मिल जाएगा। मैं 5 को चेक कर सकता हूँ सी या डी में से है या नहीं। उसके बाद मैं 345 को डिवाइड बाय 10 कर सकता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, 34। फिर मैं 34 का मोड कर सकता हूँ 10 से, जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। ऐसे कर करके मतलब एक एक डिजिट में अपने सम का निकाल सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ सी या डी में से है या नहीं। तो अब इतना काम कर लेते हैं। एक आई लेना है 0 से, ठीक है। यहाँ पर ले लेता हूँ एक मैं लॉन्ग लॉन्ग करके अपना आंसर, उसको भी स्टार्टिंग में 0 से ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ मैं अपना सम। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वाइल लूप चला सकता हूँ जब तक आई मेरा लेस देन इक्वल टू है एन के। 0 1 2 3 बार हो सकता है ना। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा सम देख सकता हूँ, डिजिट का सम कितना आ रहा है, वो कितना आएगा, ए क्रॉस आई प्लस बी क्रॉस एन माइनस आई, ठीक है। अब मेरे को जो सम आया उसके हर एक डिजिट को देखना है जब तक मेरा सम नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता है। या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आपका जवाब में भी चल जाएगा। फिर मेरे को क्या करना है, हर एक डिजिट निकालना है। ये है मेरे पास हर एक डिजिट, ठीक है। अगर मेरा डिजिट नॉट इक्वल टू है सी के, और एंड डिजिट नॉट इक्वल टू है डी के, मतलब दोनों में से किसी के इक्वल नहीं है, तो ब्रेक मार देंगे, वरना सम को डिवाइड बाई 10 कर देंगे, ठीक है। अब अगर मेरा कोई भी डिजिट ऐसा आता है जो सी या डी के इक्वल नहीं है, तो मैं बीच में से ही अपनी वाइल लूप से बाहर आ जाऊंगा। इसका मतलब मेरा सम 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा सम इक्वल इक्वल 0 है, वो किस केस में होगा, जब मेरी वाइल लूप कंप्लीट रन करेगी। अगर मेरी वाइल लूप कंप्लीट रन कर रही है, इसका मतलब कभी मेरी ये इफ वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। इसका मतलब जो सारे डिजिट है वो सी या डी में से ही है, ठीक है। सम अगर 0 है तो सारे डिजिट सी या डी में से ही है सम के। तो मेरे को क्या करना है, आंसर में प्लस कर देना है अपना जो भी हेल्प टू नाम से फंक्शन बना लेंगे, उसमें मेरे को एन सी आर चाहिए, ठीक है। एन मेरे पास भेज देते हैं एन,
आर मेरे पास यहाँ पर है अपना आई, ठीक है। और इसका मोड कर देते हैं इससे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर, ठीक है। इतना काम हुआ। अब हेल्प टू फंक्शन हमें बनाना है जो हमें एनसीआर रिटर्न करेगा। यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग करके बना लेते हैं हेल्प टू। इसमें मेरे पास एक तो आ रहा है अपना एन, एक आ रहा है आर। अब मेरे को क्या करना है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही करना है। तो आप सिंपल क्या कहोगे, मैं क्या करूँगा भाई, फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, ठीक है। आप कहोगे लो जी मेरा तो, और मैं यहाँ पे मॉड भी कर दूंगा। मेरा ये क्वेश्चन हो गया। चला के देखोगे आप इसको, ठीक है, खुशी खुशी में चला के भी दिखा देते हैं आपको। देख लेते हैं अभी कहीं कहीं गलती हो तो वो भी सेट कर लेंगे। अभी हमारा ये इन्फानाइट लूप में गया है क्योंकि यहाँ पर हमने आई प्लस प्लस नहीं कराया। अब इसको रन करके देखते हैं जी। मैंने बीच में वीडियो बंद कर दी थी क्योंकि जीएफजी वालों ने बीच में टेस्ट केस अपने अपडेट कर दिए थे, ठीक है। ये देखो, ये आपकी आउटपुट गलत आ रही है, लेकिन आउटपुट तो हमारी वही सही आनी चाहिए थी, ठीक है। अब ये गलत क्यों आ रही है ये भी हमें देखना है। सबसे पहली बात तो इन्होंने जो चीज़ करी है वो क्या करी है, अपडेट। कि हम क्या ले रहे थे कि भाई सम में ना हमारी जो डिजिट होने चाहिए वो या तो सी या डी यही होने चाहिए, लेकिन इन्होंने अभी अभी एक चीज़ अपडेट करी है। वो क्या करी है कि सम में डिजिट ऐसा ना हो कि भी सारी सी या डी हो। अगर एक भी कोई सी या डी हो तो भी हमें उनको कंसीडर करना है, ठीक है। इसका मतलब अगर सम मेरा कुछ इस प्रकार का हो, अगर सी मेरे पास 4 हो, डी मेरे पास 5 हो, और सम मेरा कुछ आ जाए 1 to 4 तो मेरे को कंसीडर करना है। सब मेरा आ जाए 1 to 5 तो भी मेरे को कंसीडर करना है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने अभी बीच में ही, मैं वीडियो बना रहा था उसके बीच में ही अपडेट करी है। तो इसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, हर एक नंबर सी या डी के इक्वल नहीं होना चाहिए, कोई एक हो तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बस एक आधी कंडीशन लिखनी है हमें। तो यहाँ पर एक तो आएगा अपने पास और, कि हर एक नहीं होना चाहिए, कोई एक भी हो तो चल जाना चाहिए। अब कोई एक भी हो तो उसके लिए हमें क्या ले लेते हैं, एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं है, ठीक है। कोई एक भी है या नहीं ये फॉल्स अभी कर लेते हैं। और यहाँ पर आकर अगर कोई एक भी मिल जाता है सी या डी में से, इस है को ट्रू कर देंगे और नीचे आके चेक कर लेंगे। अगर है इक्वल इक्वल ट्रू है, इसका मतलब कोई एक सी या डी के इक्वल है, तो ये अपना चल जाएगा, ठीक है। बस इतना सा चेंज करना था। अब देखते हैं इसको। अब ये अपना आंसर आ रहा है 10, लेकिन अपना आंसर आना चाहिए 17, ठीक है। गलती है, गलती देखते हैं कहाँ पर है। अब सबसे मेन बात, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जी, हम मोड कर रहे हैं, ठीक है, किसका, एनसीआर का। हम क्या कर रहे हैं, एनसीआर का मोड। और हम कैसे कर रहे हैं, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल परसेंट मोड, ठीक है। ये सही वे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ये 1 बाय में है हमारे पास, ठीक है। या तो आप यूज करो मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। या अपने पास क्या मेथड है, एनसीआर मोड निकालने का अपने पास। आप एक चीज को रेफर कर सकते हो, वो क्या, आपके पास यहाँ पर आओ, जीएफजी पर लिखो कंप्यूट एनसीआर मोड, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट आर्टिकल दिया हुआ है एनसीआर मोड निकालने का। यहाँ पर मोड हमारे पास, हम तो एमओडी ले रहे हैं, यहाँ पर ये पी ले रहे हैं, ठीक है। अगर N10 हो, R2 हो, उसका मोड निकालना हो एनसीआर का 13 से, तो आंसर 6 आएगा। ये हमारे पास कोड दिया हुआ है एनसीआर मोड निकालने का। तो हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, इसको उठाएंगे, ठीक है। इसको करते हैं कहाँ तक, यहाँ तक कॉपी, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और अब यहाँ पर आकर इसको कर देते हैं पेस्ट। फुल स्क्रीन ऑन कर लेते हैं अपनी। कमेंट वगैरह मैं सारे हटा देता हूँ। आप जाकर उस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए उसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसमें थोड़े बहुत चेंजेस जो रहते हैं वो कर लेता हूँ, जैसे कमेंट हटाने वाले, ठीक है। सारे चेंजेस कर लिया मैंने। चेंजेस अपने क्या क्या हुए हैं, एक तो जहाँ पर भी पी था वहाँ पर मैंने मोड लिखा है, ठीक है। और जो कंडीशन मेरे काम की नहीं थी मैंने हटा दिया, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ मैंने क्या क्या हटाया है।
ठीक है, ये कंडीशन मेरे किसी काम की नहीं थी क्योंकि कंडीशन मेरी कभी ट्रू नहीं होगी, ये मैंने हटा दी। ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका है, मेरे को करने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल ही निकाल रही है ये। ठीक है, मेरे को खाली इसकी जरूरत थी, ये मैंने उठा लिया। और ऊपर से मेरे को इन दोनों चीज़ों की जरूरत थी, ये मैंने उठा लिया। और इसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पर ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, कि भाई किस तरह से हम एनसीआर मोड कोई भी पी या मोड निकाल सकते हैं। देखते हैं अपना कोड। और जो एक दो चेंजेस रहते हैं वो मैं आपके सामने करूंगा, जो करने भूल गया था मैं। यहाँ पर आपका है जो है वो फॉल्स है, वो हर बारी में आपको फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर बार आपको सम को चेक करना है। और हर बार अगर ट्रू हो जाता है, किसी भी बार ट्रू होता है, तो उसी केस में हमारी कंडीशन चलेगी, वरना एक बार अगर ट्रू हो गया तो वो हमेशा ट्रू रह जाएगा। तो इसलिए हर बार इसको फॉल्स भी कर रहे हैं हम। और हमें क्या करना है, या तो सी के इक्वल हो या डी के। ठीक है, यहाँ पर नॉट इक्वल नहीं, और में दोनों इक्वल आएंगे। अगर सी के या डी के किसी एक के भी इक्वल होता है तो मतलब हमें कोई एक सम में कोई भी सी या डी मिल गया, तो मतलब हम उन सारे केसेस को मिल लेना है, टोटल परम्यूटेशन निकाल के आंसर में उसे ऐड करना है। तो अब क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, जहाँ पर भी गलती आएगी वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करेक्ट करनी है और क्यों वो गलती आ रही है। ठीक है, इसको एक बार सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आएगी इसमें। दिक्कत आई है केस नंबर अपने 16 में। अब देखो दिक्कत कहाँ आई है, ध्यान से समझना। ए भी सेम है, बी भी सेम है। ठीक है, तो हमारे पास 8 डिजिट में ए भी सेम है, बी भी सेम है, क्या बन सकता है। ए भी 4 है, बी भी 4 है। 8 डिजिट पर अगर 4 हो, सिर्फ एक ही नंबर बन सकता है। इसका मतलब अगर मेरे पास ए बी दोनों सेम है, मेरा आंसर या तो 1 आएगा या 0। जीरो किस केस में आएगा, कि चारों प्लेस 8 प्लेसेस पर 4 प्लेस करने के बाद भी जो मेरा सम है उसमें सी या डी ना हो, तो उस केस में मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना ये मेरा एज केस है वो मैं लिख लेता हूँ। अगर ए और बी आपस में इक्वल है, ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा बुल है उसको मैं ऊपर ही ले लेता हूँ। ठीक है, और क्या करते हैं, साथ में सम को भी ऊपर ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन पर कर लेता हूँ एक बार। अब क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो अपना सम, अगर मेरे पास 8 प्लेसेस हो, ए और बी दोनों सेम हो, तो सम क्या आएगा, जितने प्लेसेस हैं और जितनी ए या बी की वैल्यू है, ए बी दोनों सेम है, ए से मल्टीप्लाई कर दो, बी से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जब तक सम हमारा 0 के इक्वल नहीं होता तब तक इटरेट करना है। और क्या करते चलना है, एक एक डिजिट निकालते चलना है। ठीक है, अगर डिजिट इक्वल इक्वल लगता है सी के, और डिजिट इक्वल इक्वल लगता है डी के, इसका मतलब सी या डी कोई एक मिल गया, तो है को क्या कर दो, ट्रू, साथ के साथ मार दो ब्रेक। ठीक है, और सम को डिवाइड बाई इक्वल कर दो 10। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो है मतलब सी या डी मिल गया, तो रिटर्न क्या करना है, एक ही केस बनेगा, वरना केस अपने पास 0 बनेगा। ठीक है, ये वो अपना एज केस। अब इसको चला कर देखते हैं एक बार, सबमिट करते हैं इसको। अभी भी दिक्कत आएगी इसमें, वो भी बताऊंगा कैसे ठीक होगी। लो जी, अपनी आ गई टाइम लिमिट एरर। ठीक है, अब ये टाइम लिमिट एरर को कैसे दूर करें, हमने फैक्टोरियल को तो एक बार बना के काम कर लिया। ठीक है, लेकिन जो ये अपना पावर वाला फंक्शन है, ठीक है, जो ये हम मोड इनवर्स कर रहे हैं, ये हमारा एन आर जितनी बार चेंज होगा, जितनी बार मेरा ये हेल्प टू फंक्शन कॉल होगा, उतनी बार ये देखो मोड इनवर्स फंक्शन कॉल होगा, उतनी बार मेरा पावर फंक्शन कॉल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सेम एन और आर के लिए या सेम एन माइनस आर के लिए मेरा मल्टीपल टाइम ये कॉल हो रहा हो, तो क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि इसका जो मेरे पास आंसर आया है उसको मैं पहले ही कंप्यूट कर लूँ जैसे फैक्टोरियल की तरह, ताकि मेरे को बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े, मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू रिटर्न कर सकूं। ठीक है, तो उसको करने के लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा फैक्टोरियल में मेरे को पता है मेरी रिलेशनशिप कुछ किस तरह की बनती है। फैक्टोरियल मेरे को क्या पता है कि मेरे पास 2 का फैक्टोरियल 2 है, तो 3 का फैक्टोरियल मेरे पास क्या होगा, जितना उससे पिछले का फैक्टोरियल है मल्टीप्लाई बाय जितना मेरे पास ये है। ठीक है, ये मेरे को पता है, इस रिलेशनशिप से मैंने फैक्टोरियल अपना अरे पहले ही भर लिया था। अब इसमें मेरे को वो रिलेशनशिप फाइंड करनी है, ताकि मैं उस अपने एरे को पहले ही फिल कर सकूं। ठीक है, तो उस रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से इसका आंसर निकालते हैं कि भाई हमारा आंसर क्या क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जो एरे में फिल करूंगा
मोड इनवर्स के नाम से एक अरे, एक काम करता हूँ, मोड इनवर्स ना लेके के नाम से एक अरे ले लेता हूँ। ठीक है, सेम साइज रख लेते हैं उसका। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर ना उसको फिल करके देख लेते हैं। ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए। अब उसको फिल करने के लिए मेरे को में क्या आएगा, यहाँ पर देखो आप आकर, ये फिल कैसे हो रहा है, मोड इनवर्स। ये देखो यहाँ पर मोड इनवर्स में एम पावर ऑफ एन कोमा मोड -2। ठीक है, एन मेरे पास यहाँ पर क्या है, एन मेरे पास क्या आ रहा है, फैक्टोरियल ऑफ आर। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ आई कोमा, साथ में क्या पास हो रहा है पावर में, मोड -2। ठीक है, अब मोड मेरे पास यहाँ पर क्या है, 10⁻9 कुछ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटे एग्जांपल से इसको लेके करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मोड ले लेता हूँ मैं अपने पास 3, या मोड -2 ले लेता हूँ 3, और मोड मेरे पास ले लेता हूँ 5, कि भाई 5 - 2 मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, अब मैं मोड कर रहा हूँ 5 से, और ये मेरे पास यहाँ पर पास हो रहा है 3। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर इसको एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, वैल्यू मेरी कैसे डिफर हो रही है। यहाँ पर आते हैं हम, एन तक की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, सी आउट कर लेते हैं में से आई की वैल्यू। इसको एक बार चला के देखते हैं इसी एग्जांपल के लिए, और देखते हैं वैल्यू कैसे डिफर हो रही है। सबसे पहले देखते हैं कहाँ दिक्कत आई। दिक्कत ये है, यहाँ पर आएगा आई। ठीक है, तो हम लिखना ही भूल गए। अब इसको चला के देखते हैं। अब देखो मेरे पास 16 वैल्यूज ये आई मेरी। ठीक है, मतलब मेरा क्या हुआ, यहाँ पर देखना, आप बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को, किसी प्रकार का डाउट ना रहे, इसलिए मैं इतना लंबा बना रहा हूँ वीडियो को। 0 की मेरी वैल्यू आई 1, 1 की वैल्यू आई 1, ये आई मेरी 2 की वैल्यू, ये 3 की, ये 4 की। ठीक है, इसी से ही रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, 2 की वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू 1 है, मोड की वैल्यू 5 है। ठीक है, ये 2 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 3 आ क्यों रही है, अगर हम इधर देख के हमारा क्या हो रहा है, पावर ऑफ फैक्टोरियल ऑफ आई। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल मेरे पास क्या बनता है, 2, 3, ये पास हो रहा है पावर में। ठीक है, ये पावर फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल आपको पावर निकाल के दे रहा है, फैक्टोरियल ऑफ आई की 3। ठीक है, लेकिन ये कम टाइम में निकाल के दे रहा है आपको, इसलिए हम पावर वाला पी ओ डब्ल्यू ना यूज करें, यहाँ पर ये वाला यूज करेगा आपको बेहतर रहेगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, 2 की पावर 3 मेरे पास होता है 8, मोड 5 आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि ये वैल्यू आपकी यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 3 फैक्टोरियल की बात करूँ मैं, मेरे पास क्या होगा, 6, 3। ठीक है, 6 की पावर 3 मेरे पास कितना, 216, इसका मोड आप 5 से करोगे क्या आएगा, 1, ये 1 यहाँ पर है। अब इनका आपस में रिलेशनशिप मेरा कैसे बनेगा, ठीक है, ये देखो आप सबसे पहले, इस 2 की वैल्यू जो मेरे पास 3 है, वो 3 की वैल्यू से मैं कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1 है, अगर इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है मेरे पास में, जो 3 की जो वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, जो ये खुद है, ठीक है, जो ये खुद है, 1 × 3 कर दूं, क्या ये मेरी 2 की वैल्यू नहीं आई। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, 3 की वैल्यू मेरे पास 1, 4 की वैल्यू मेरे पास 4। ठीक है, अगर 4 की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, और उसका मोड कर दूं 5 से, ठीक है, क्या मेरे पास 1 नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास जो ये 3 आ रहा था, अगर मैं इसका मोड कर दूं 5 से, क्या मेरे पास ये 3 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मेरा क्या रिलेशनशिप बन के आया, जो ऑफ आई है, अगर जैसे कि यहाँ पर 3 है, अगर उसकी वैल्यू मेरे को निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी, ऑफ आई प्लस 1, जो कि 4 है, मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1, जो कि 4 है। ठीक है, और इसका मोड कर दो, जो भी मेरे पास मोड है इससे, तो मैं क्या हर एक की वैल्यू कंप्यूट नहीं कर सकता, क्या फैक्टोरियल की तरह मैं इस एरे को नहीं भर सकता। जी बिल्कुल भर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यही काम अपना कर लूंगा, इस एरे को मैं अपना भर लूंगा पहले ही। ठीक है, जब मेरा फैक्टोरियल भरा जाएगा, साथ के साथ मैं इसको भी अपना भर लूंगा। वो मैं कैसे भरूंगा, मेरे को अगली वैल्यू कंप्यूट करने के लिए, 2 की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए 3 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब मैं पीछे से आगे की तरफ को अपनी वैल्यू भरूंगा। में सबसे पहली वैल्यू अपनी इसकी तो कंप्यूट कर ही लूंगा, फैक्टोरियल ऑफ
ठीक है जी। यहाँ पर एक जीरो हो रहेगी अपने पास, साथ में मेरे पास आएगा मोड। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, सिंपल यहाँ से चलते हुए एम एम में जो आई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एम एम ऑफ आई प्लस वन मल्टीप्लाई बाय आई प्लस वन। ठीक है, परसेंट मोड। ठीक है, यहाँ पर जाएगा मेरा मोड -2। ये मेरा अपना फिल हो चुका है। तो उसके बाद मेरे को क्या करना है, इसकी कोई लोड नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट उड़ा सकता हूँ। और यहाँ पर मैं सिंपल क्या यूज कर सकता हूँ, अपना एम एम ऑफ। ठीक है, मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी मेरे पास ये आएगा इसको मैं अपना यूज कर सकता हूँ। एम एम ऑफ आर मैं डायरेक्ट अपना यहाँ पर यूज कर लूंगा, और सिमिलर काम मैं नीचे भी अपना कर लूंगा। लो जी, सिमिलर काम मेरा यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, एक बार इसको चला के देखते हैं अपनी वैल्यू सेम ही आ रही है क्या। अभी कहीं पर गलतियां देख लेते हैं, कहाँ पर है, 21। यहाँ पर अपना सेमीकोलन आएगा, उसके बाद चला कर देखते हैं इसको। अभी कुछ गलती है, देखते हैं कहाँ पर गलती है। यहाँ पर एक और 9 आएगा। गलती इसमें अपनी कोई नहीं है, गलती सिर्फ वो जीरो सारी इस कारण आ रही है क्योंकि हमने जो मोड था वो 5 से कर रहे थे, है ना। तो 5 से कर रहे थे, जो नीचे वाली वैल्यू थी वो अपनी जीरो आएंगी, और उसी के कारण जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू है जो जीरो नहीं है नीचे, वो भी जीरो आ रही है। तो मोड अगर हम एक्चुअल मोड 1 9 + 7 से करेंगे तो हमारा सही आंसर आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखो अपना आंसर 17 आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर जो अपनी वैल्यूज आनी चाहिए वो वैल्यूज आ रही है मोड 1 9 + 7 से करने के बाद। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को, प्रिंट वाले को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको चला के देख सकते हैं। अब इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार, कोई दिक्कत परेशानी आती है अगर इसमें। तो दिक्कत अपनी ये है, इस सब को उठाओ, एक बार ऊपर करो, क्योंकि ये अपना हर एक ऑब्जेक्ट के लिए बन रहा है। ठीक है, इसको हमें सिर्फ एक ही बार बनाना है। अब सबमिट करके देखते हैं इसको। रॉन्ग आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर आते हैं। अब ये चल जाना चाहिए, सबमिट करके देखते हैं इसको। ये अपना सबमिट हो गया गाइस। अब जावा कोड में कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वरना बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने सेम कोड आपके लिए लिखा हुआ है जावा का भी। ठीक है, इसको एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या किया हुआ है। ये सेम काम मैंने इनिशियलाइजेशन वगैरह की है अपनी, जो दो एरे और बाकी चीज़ों की स्टैटिक, बस सारी चीज़ों के आगे लगाया है। ठीक है, और एक आध चीज़ ये की है, जैसे यहाँ पर आंसर अपना लॉन्ग में है तो लास्ट में रिटर्न करते हुए उसके आगे इंटर लिखा है। यही चीज़ मैंने मतलब हर एक जगह या तो लॉन्ग यूज़ करा है, और कहीं पर अगर इंट रिटर्न करना है तो इंट आगे लिख दिया, बस ये काम करा है। और कुछ चेंज नहीं है, बाकी सेम पैटर्न में मैंने सेम कोड लिखा है। ठीक है, तो कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको अप्रोच भी समझ में आएगी, कोड भी समझ में आया होगा। एक बार इसको सबमिट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।